सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है सुपरफास्ट रिवीजन की। ठीक है दोस्तों, तो सुपरफास्ट रिवीजन हम आपको कराएंगे। तो उसमें क्या है कि दोस्तों सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपके और जल्दी हो जाएंगे। हम डिटेल वीडियो बनाते हैं उसमें थोड़ा समय लगता है दोस्तों, तो वो भी अपनी बनती रहेंगी डिटेल वीडियो एक साइड, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ दी है हमने, सुपरफास्ट रिवीजन करवा रहे हैं ताकि सारे टॉपिक पहले ही क्लियर हो जाए, क्योंकि पेपर का टाइम कम बचा हुआ है, तो इसीलिए हमने ये स्टार्ट किए हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है प्राचीन और मध्यकाल हरियाणा। ठीक है, इसके क्वेश्चन करने वाले सारे हम आज। इसमें क्वेश्चन है फर्स्ट, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई? ये हुई थी दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख है? ठीक है, निम्न में से किस ग्रंथ के अंदर रोहतक का उल्लेख है? रोहतक का उल्लेख है दोस्तों नुकुल दिग्विजय में। ठीक है, नुकुल के द्वारा रोहतक को जीता गया था, ऐसा इसमें है। ठीक है, आगे है हरियाणा के अंदर कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? तो महाभारत के कर्ण से संबंधित उसके नाम से ही संबंधित समझ लो, कर्ण, करनाल। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है योद्ध काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? बहुधान्य। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं दोस्तों। ठीक है, बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 सुरों का उल्लेख मिला है? तो ये अग्रोहा से मिला है दोस्तों। ठीक है, जिस एक ईंट मिली है जिस पर संगीत के 7 सुर लिखे गए हैं, लिखे हुए थे। ठीक है, काल्य, चमकील्य, चित्रित, मृदभांड किस काल की संस्कृति दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं दोस्तों वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल में ऐसा होता था। आगे है निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल खोदा गया था? राखीगढ़ी कहाँ पर है समझ जाओ, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। कहाँ पर है? सिरसा के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है? फतेहाबाद के अंदर कौन सा पड़ता है? ये बनावली पड़ता है। तो ध्यान रखना, हिसार के अंदर राखीगढ़ी पड़ता है और फतेहाबाद के अंदर बनावली पड़ता है दोस्तों। ठीक है, हिसार व अग्रोहा के टिल्ले में से उत्खनन में किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए? ठीक है, हिसार और अग्रोहा से सिक्के प्राप्त हुए थे, ये हुए पंचमार्क के। ठीक है दोस्तों, आगे है हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है? ये होता है एहोल अभिलेख से। ठीक है, पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हरा दिया था दोस्तों, तो ये एहोल अभिलेख से होता है, इसका पता चलता है हमें। प्रारंभिक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए? ये वे है दोस्तों सीसवाल राखीगढ़ी से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को हरियाणा के अंदर सीसवाल सभ्यता कहते हैं, तो ये राखीगढ़ी से प्राप्त हुए हैं, सीसवाल सभ्यता से। ठीक है, सीसवाल नामक जगह पड़ती, कुरु की राजधानी। ठीक है, कुरु एक महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, उनमें से एक महाजनपद था। ठीक है, कुरु, तो उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? उसकी राजधानी थी दोस्तों इंद्रप्रस्थ, जो कि वर्तमान में हरियाणा और दिल्ली की जगह पड़ती है। ठीक है, हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रगण की राजधानी था? ये था अग्रोहा। ठीक है दोस्तों, आपको पता चल रहा होगा, अगर आपने कोई भी एक दो एग्जाम देखे होंगे तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, कोई एक दो क्वेश्चन आया हुआ जरूर दिख रहा होगा इसमें से। आगे चलते हैं, आगे है महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? यह है अग्रोहा। ठीक है, अग्र से ही समझ जाओ आप, अग्रोहा। आगे चलते, आगे शक्तिशाली वृद्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ हुआ? ये बता थानेश्वर, जिसको पहले स्थानेश्वर कहते थे दोस्तों। ठीक है, प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? ये था हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी थी दोस्तों। चीनी यात्री ह्वेंसांग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा और शक्ति की चर्चा की गई है? ये की गई थानेश्वर। और इन ह्वेंसांग जो था ये एक चीनी यात्री था। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में ये आया था
और इसकी जो पुस्तक थी उसकी जो रचना की थी इसने, उसके अंदर थानेश्वर का जिक्र किया गया है। और इसकी रचना की जो रचना की थी उसका जो पुस्तक का नाम था वो था सीयूकी। ठीक है, सीयूकी चाइनीज नेम है दोस्तों। ठीक है, सीयूकी। ठीक है, ध्यान रखना इसकी पुस्तक का नाम। आगे है अल-ब्रूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद। किताब उल हिंद में निम्न में से किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया है? ये बताया दोस्तों थानेश्वर को। ठीक है, ध्यान रखना किताब उल हिंद किसकी थी? अल-ब्रूनी की। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है मध्यकालीन युग में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध हुआ था? तो ये दो युद्ध हुए थे दोस्तों। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। एक तो 1191 में, एक 1192 में। 1191 में तो पृथ्वीराज चौहान जी की जो है वो जीत होती है, और 1192 में फिर दोबारा से युद्ध होता है, उसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है दोस्तों। और ये कहाँ हुए थे? ये जगह है तरावड़ी। ठीक है, तरावड़ी में हुए थे दोस्तों ये। ठीक है, करनाल में पड़ती है तरावड़ी या तराइन। ठीक है, अब इसको तरावड़ी कहा जाता है, पहले तराइन कहा जाता था उस समय। आगे चलते हैं। आगे है तरावड़ी या तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? अभी मैंने बताया था दोस्तों किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान जी की विजय हुई थी इसमें पहले। आगे है तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रोहा क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया? ठीक है, जो अग्रोहा जो क्षेत्र था वो किसी मुस्लिम शासक के अधीन हो गया। तो किसकी हार? ये पृथ्वीराज तृतीय थे दोस्तों। जो युद्ध हुआ था ना तराइन का, ये पृथ्वीराज तृतीय थे। तो 2-3 पृथ्वीराज हुए हैं, तो पृथ्वीराज तृतीय थे ये दोस्तों। ठीक है, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी। एक बात तो ध्यान रखना, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। और ये एकमात्र ही सुल्तान रही हुई है। ठीक है, औरत में। और 13 नवंबर 1240 को उनकी हत्या कर दी गई। जहां पर उनका उसका गुबंद है, वर्तमान में वह जिला कौन सा है? तो इनका गुबंद है कैथल के अंदर दोस्तों। ठीक है, आगे सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? ये किया था बलबन ने, क्या किया? 1265 के अंदर। ठीक है, मेवात के पेड़ कटवा दिए थे। तो दोस्तों उन्होंने 1265 के अंदर मेवों की शक्ति को नष्ट कर दिया, क्योंकि पेड़ थे तो वो छिप छाप के ही हमला करते थे दोस्तों। ठीक है, मेव, तो इन्होंने ऐसा करने से क्या हो गया? उनकी शक्ति नष्ट हो गई दोस्तों। ठीक है, आगे फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया था? फतेहाबाद नगर बसाया गया था फतेह खां के नाम पर। आगे फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की? हरियाणा के कौन से नगर की स्थापना की? हिसार। और एक फतेहाबाद की भी की थी दोस्तों। ठीक है, फतेहाबाद, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, आगे है गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? ठीक है, ये हुआ था फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध। ठीक है दोस्तों, ये डिटेल वीडियो में मैं सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा आपको। अभी तो आप सुपरफास्ट रिवीजन ही करें। आगे है सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया? ये हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, ये तीनों पास पास में है, तो इन तीनों पे ही आक्रमण किया था दोस्तों तैमूर ने। ठीक है, 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ये देखो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। एक एक चीज याद रखनी है पानीपत के युद्ध की, और ये पानीपत में हुआ था दोस्तों। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैं एक चीज आपको और समझा देता हूँ। जो तैमूर था, ठीक है, उसका शासन था, उस समय पर ही मोहम्मद गौरी का जो हुआ था, आक्रमण किया था। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी ग्राम सचिव के अंदर। ठीक है, तो तैमूर का शासन था उस समय पर। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन तो हो चुका हमारा। आगे है पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन था? ठीक है, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी उसके अंदर बाबर के विरुद्ध कौन था? ये बाबर के विरुद्ध जो थे वो थे इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो बाबर की इसमें जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तो इब्राहिम लोदी वहीं मारा गया था युद्ध के अंदर ही। और क्या हुआ था? वहीं से ही, ठीक है, वहीं वहीं पर इनकी कब्र है, इनका मकबरा है इब्राहिम लोदी का।
ठीक है। आगे चलते, आगे है कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? ये थे सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है। और ये रेवाड़ी से बिलोंग करते थे सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है दोस्तों। एक दो चीज बता देता हूँ, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य रेवाड़ी से बिलोंग करते थे, ठीक है, रेवाड़ी से। और इसके बारे में एक, ये कौन थे, क्या काम करते थे? ये एक व्यापारी थे दोस्तों, ठीक है, व्यापारी थे। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये एक व्यापारी थे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। आगे चलते हैं, आगे है अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। और कब हुई थी? 1556 में हुई थी। पानीपत की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते, आगे है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। तो अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र था दोस्तों, ठीक है। आगे है करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था? ये हुआ था करनाल का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, ये हुआ था 1739 में। ये मोहम्मद शाह, ठीक है, और नादिर शाह के बीच हुआ था दोस्तों। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, कब हुआ था? 1739 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और खालिस्तान के बीच हुई थी। तो किसके साथ हुई थी ये हुई थी मराठों, ठीक है, मराठों के शासकों के साथ हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के साथ हुई थी, जिसमें मराठों की क्या हुई थी? हार हुई थी। और अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक था दोस्तों, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आगे है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, ठीक है दोस्तों। आगे है मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती, ठीक है, वर्षा पर जो आधारित खेती होती थी, खेती वाली जमीन को क्या कहते थे? जो वर्षा पे आधारित खेती की जो जमीन होती थी उसको क्या कहता था? कहा जाता था बरानी, मुगल काल में, ठीक है दोस्तों, बरानी कहा जाता था। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।